हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यूज़ बैच। आज से हम लोग हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम लोग अभी अपने क्लास 10 का न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड जो हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग कोर्स रहेगा वो हम लोग सोशल स्टडीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं इस साल। तो हमारा जो सोशल स्टडी में जो फर्स्ट चैप्टर हमारा ज्योग्राफी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड इसमें ज्योग्राफी में जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है। सो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्या बोल रहा है कि देखिए, इस हमारा जो फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी है ये हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट होता है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जितने टाइप के अलग अलग टाइप्स के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिसोर्स, हाउ द रिसोर्स कैसे बनता है इन आवर इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में कोई भी अगर रिसोर्स अवेलेबल है तो कैसे बनता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमारा फर्स्ट है वो क्या बोल रहा है, रिसोर्स। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है, तो हम लोग अगर हम लोग अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं तो बहुत सारा चीज़ हम लोग को दिखाई देता है। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। तो एवरीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इज़ नॉट अ रिसोर्स। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि जितने भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स। ठीक है, resource we should consider only those things, not everything considered as a resource. ठीक है, we should not consider everything which is available in our environment as a resource. Resource things क्या बोल रहे हैं कि things which कैन बी कंसिडर्ड एज ए रिसोर्स, मतलब कोई भी चीज़ को रिसोर्स हम लोग तभी बोलेंगे व्हेन इट इज़ अवेलेबल टू यूज़ फॉर ह्यूमन बींग्स। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, दैट शुड बी यूज बाय ह्यूमन बींग्स इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, कि उसको ह्यूमन बींग्स उसको यूज़ कर सके। अगर ह्यूमन बींग उसको, अगर जैसे कोई भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो देन इट इज़ नॉट कॉल्ड अ रिसोर्स। सो रिसोर्स का डिफिनेशन क्या हुआ, रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स, क्वेश्चन लिख लेते हैं। और हम लोग जैसे अभी कोई भी चैप्टर हम लोग, अभी मैं आप लोग को पढ़ाने का तरीका भी बता देता हूँ कैसे पढ़ेंगे हम लोग। कि चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का टॉपिक पढ़ेंगे, और अगर उस चैप्टर में टॉपिक पढ़ाते हुए कोई भी क्वेश्चन, मतलब कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अगर उससे रिलेटेड कुछ ऐसा लगा कि हाँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख दूंगा, तो आप लोग को इजी हो जाएगा कि वो क्वेश्चन आप लोग को याद कर सकते हैं। उसको जो भी रहेगा उसके बारे में सारा एक्सप्लेनेशन बता दूंगा कैसे क्या है। ठीक है, तो टॉपिक एंड हो, एक टॉपिक एक क्लास में एक टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सारे बता देंगे, और एट लास्ट उसका नोट्स मिलेगा आप लोग को, प्लस उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल MCQ होगा। बिकॉज MCQ हमारा सोशल स्टडीज़ से 20 MCQ रहता है, राइट, CBSE में। तो हर एक टॉपिक से अगर MCQ हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे तो हमारा वो एटलीस्ट 20 क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो कवर हो जाएगा। तो हमारा जो हम लोग जो अभी पढ़ेंगे, हम लोग इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे। ओके, कि टॉपिक कंप्लीट करेंगे, टॉपिक से रिलेटेड जो भी स्मॉल बिग लार्ज जितने भी टाइप, जो भी टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो मैं आप लोग को बताते जाऊंगा अलॉन्ग विद द टॉपिक। ठीक है, और लास्ट में हम लोग उसका MCQ हम लोग अभी मतलब पढ़ाने के टाइम पे नहीं कैप्चर करेंगे, बट एट लास्ट मैं आपको उसका नोट्स, MCQ का नोट्स शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग, हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है रिसोर्स के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है फर्स्ट,
व्हाट इज रिसोर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस या आइदर 1 नंबर में आ सकता है या 2 नंबर, 1 नंबर तो MCQ होगा, सॉरी 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है। व्हाट इज रिसोर्स, इसका डिफिनेशन, ठीक है। तो ये केवल ऐसे नहीं, व्हाट इज रिसोर्स, इसमें अगर ज़्यादा मार्क्स का बनेगा तो व्हाट इज रिसोर्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, ऐसे करके भी क्वेश्चन बना सकता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज रिसोर्स। तो रिसोर्स का जो डेफिनेशन होता है वो ऐसे लिखेंगे, थिंग्स which can be used by human beings from the environment is called resource. Okay, सो इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ अवेलेबल है, अगर वो ह्यूमन बींग्स के यूज़ कर रहा है उसको, देन इट इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स, ठीक है। एंड रिसोर्स शुड बी, रिसोर्स अगर रिसोर्स को जैसे ऐसे कर बोलते हैं कि रिसोर्स शुड बी एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब कि वो ईजिली मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि रिसोर्स कुछ भी है और उसको लेने में मतलब खोजने में या निकालने में बहुत टाइम, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो, वैसा नहीं। रिसोर्स शुड बी एक्सेसिबल। फर्स्ट होता है रिसोर्स शुड बी एक्सेसिबल इजली, ठीक है। सेकंड, इट शुड बी एक्सेप्टेबल, इट शुड बी एक्सेप्टेबल by human beings, human beings and environment, ठीक है। तो resource that is acceptable by human beings means कि that the things which is used by human beings for their purpose, मतलब कि कोई भी ऐसा चीज़ जो कि ह्यूमन बीइंग अपने पर्पस को, अपना नीड्स को पूरा करने के लिए, कोई भी चीज़ का ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए अगर कुछ यूज़ कर रहा है, देन इट शुड बी एक्सेप्टेबल बाय बोथ ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट को भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिसोर्स। देयर आर, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो कि हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स कि एज सुन एज इट इज़ अवेलेबल इन फ्रॉम द इन्वायरमेंट वी कैन नॉट यूज़ इट, ठीक है। सो द थिंग्स, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल विच कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय ह्यूमन बींग्स। दीज टाइप्स ऑफ मटेरियल कैन नॉट बी टर्न्ड एज रिसोर्स, ओके। सो ये एक पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि देयर आर various types of resources available in environment which cannot be directly used, ठीक है। डायरेक्टली यूज, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है डायरेक्टली। अगर हम लोग ये डायरेक्टली नहीं लिखेंगे देन इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। विच कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखना जरूरी है कि अगर कोई भी रिसोर्स, सॉरी वेरियस टाइप्स ऑफ नॉट रिसोर्स, इट इज मटेरियल, मटेरियल और सब्सटेंस, ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन इन्वायरमेंट विच कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। मीन्स कि उसको हम लोग डायरेक्टली, जैसे एज सुन एज, ये अगर कोई भी चीज़ ऐसा मटेरियल है, ठीक है, कि वो एज सुन एज हमारे, जैसे व्हाट यू कैन से, जैसे हमारा ये ऑयल ही लेट्स सपोज कि ऑयल है, ठीक है। तो जैसे ही समुद्र फ्रॉम द सी व्हेन वी एक्सट्रैक्ट द ऑयल,
वी कैन नॉट यूज़ डायरेक्टली, राइट। उसको यूज़ करने के लिए बहुत सारा रिफाइनरी प्रोसेस मशीन लगा होता है, उसको रिफाइन किया जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको यूज़ किया जाता है, देन इट इज़। सो ये पॉइंट वही चीज़ बोल रहा है कि देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन एनवायरनमेंट विच कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। उसको डायरेक्टली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो इस टाइप का मटेरियल को हम लोग रिसोर्स नहीं बोलते हैं। दीज टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर नॉट कंसीडर्ड एज रिसोर्स, ठीक है। ये डोंट वरी अबाउट द हैंडराइटिंग, मैं आप लोग को सुंदर हैंडराइटिंग में नोट्स दूंगा लास्ट में, ठीक है। जस्ट टू कम टू द पॉइंट, लाइक उसको अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है, कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। ये हुआ। अब है क्या कि ये जो मटेरियल अवेलेबल है जो कि हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसको कैसे यूज़ करना है, कि अगर वो मटेरियल को हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो इट इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स। तो उसके लिए क्या है कि व्हेन these types of materials are converted into usable form, then it is called as resource, ठीक है। जब इस टाइप का मटेरियल या सब्सटेंस को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तभी उसको रिसोर्स बोलते हैं। जस्ट लाइक अभी मैंने एग्जांपल दिया ऑयल को, कि एज सुन एज हम लोग जैसे ही समुद्र से ऑयल, जैसे कोई भी कंपनी एज सुन एज जब वो ऑयल को रिसोर्स समुद्र से एक्सट्रैक्ट करते निकालते हैं तो उसको डायरेक्टली आप लोग मतलब डायरेक्टली वो पेट्रोल पंप या कहीं पे भी नहीं भेजते हैं। उसको प्रॉपर रिफाइनरी प्रोसेस, पूरे टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको प्रॉपर रिफाइन किया जाता है। उसको डीजल के लिए अलग, पेट्रोल के लिए अलग, एलपीजी के लिए अलग अलग प्रोसेस में भेजा जाता है, तब जाके वो यूजेबल फॉर्म होता है। तो देन इट इज़ कॉल्ड, तभी जाके वो देन ये पेट्रोल हुआ, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ये सब हमारा रिसोर्स हुआ। एलपीजी, दीज आर कॉल्ड रिसोर्स। जब हम लोग इसको रिफाइन करते हैं, रिफाइंड, ऐसे नहीं, सी एक्सट्रैक्टेड ऑयल एंड रिफाइंड प्रोसेस, देन ये यहाँ पे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, देन एलपीजी भी इसी से बनता है, ठीक है। ये सारा अलग अलग प्रोसेस से, जब अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस होता है, पेट्रोल के लिए अलग होता है, डीजल के लिए अलग होता है, एलपीजी के लिए अलग होता है, जब अलग अलग प्रोसेस में जाता है तब ये अलग अलग रिसोर्स बनता है, देन तब जाके दीज आर कॉल्ड रिसोर्स, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड रिसोर्स। अब एक नेक्स्ट है क्या कि रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए, हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दिस रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड द रिसोर्स, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग एंड रिसोर्स, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग कैसे रिलेट होता है रिसोर्स से, तो देर आर थ्री ways by which human being relate with resource. So first है nature, then technology,
and then institution. तो ह्यूमन बीइंग क्या करता है? ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद ऑल दीज थ्री एंड देन क्रिएट कन्वर्ट ऑल द मटेरियल्स इनटू रिसोर्स फॉर अ यूजेबल फॉर्मेट. ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा. ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. VVI ये आ सकता है. Resources are function of human being. Justify. ठीक है, ये जस्टिफाई करने आ सकता है आपको. ये आइदर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछ सकता है. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो इसको कैसे जस्टिफाई करना है? तो इसको जस्टिफाई करने के लिए अभी जो हम लोग रिलेशन पढ़े हैं ह्यूमन बीइंग का, नेचर के थ्रू, इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी, तो यही जस्टिफाई करता है हमारा रिलेशन. रिसोर्स और ह्यूमन बीइंग के बीच जो फंक्शन है ये 3 है और इसी को जस्टिफाई करना है. कैसे जस्टिफाई करना है? सी, ह्यूमन बीइंग क्या करता है? ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर. ओके, और नेचर से इंटरेक्ट करना मतलब कि जस्ट लाइक एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं अभी जो हम लोग जस्ट उसी एग्जांपल को पर समझेंगे. सी ऑयल. ठीक है, जब कोई भी कंपनी समुद्र से ऑयल निकालता है, इसी का एग्जांपल लेके हम लोग इस रिलेशन को समझेंगे. कि जैसे अब एक कंपनी हुआ, लेट सपोज कि कोई भी एक कंपनी है, वो नेचर से, सी जो है नेचुरल है. ठीक है, तो वो उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया. ठीक है, ये ऑयल निकाला डायरेक्ट समुद्र से. तो दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड नेचुरल. ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ नेचर. ये एक पार्ट हुआ यहाँ पर, ये स्टेप जो समुद्र से ऑयल निकालना. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हुआ टेक्नोलॉजी. तो जब ये ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ, अब इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू रिफाइन किया जाता है. ठीक है, तो ये जब टेक्नोलॉजी के थ्रू रिफाइन मतलब कि फैक्ट्री में जब रिफाइनरी प्रोसेस होता है तो वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, जिससे कि अलग अलग प्रोडक्ट बनता है. पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, LPG बनता है. ठीक है, ये टेक्नोलॉजी हुआ इंटरेक्शन. ये हुआ हमारा सेकेंड पार्ट. तो ये हुआ सेकेंड पार्ट से हम लोग अलग अलग हुआ. और देन इट इज़ इंस्टीट्यूट्स. तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट हुआ हमारा लास्ट यूजेबल फॉर्मेट, जो रिसोर्स को यूज़ करता है. ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस से ही हम लोग को पूरा ह्यूमन बीइंग जो है पूरे 3 से इंटरेक्ट होता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे? और वेट फॉर द आंसर मैं आप लोग को नोट्स में दे दूंगा. ठीक है, तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये 3 प्रोसेस जो है इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझे कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और इंस्टीट्यूशन के साथ. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स. ये द रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज. जो रिसोर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कितने टाइप से होता है. ठीक है, तो हम लोग एक एक करके यहाँ 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्लासिफिकेशन दिया है. ओके, सो हम लोग एक एक करके चारों के बारे में पढ़ेंगे. सो पहला जो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, इसमें फर्स्ट होता है क्लासिफिकेशन के बेस्ड ऑन द ओरिजिन. ठीक है, तो बेस्ड ऑन द ओरिजिन में क्या होता है? 2 टाइप्स होता है. फर्स्ट इज
बायोटिक, सेकेंड इज अबायोटिक। ठीक है, अब ये बायोटिक एंड अबायोटिक क्या होता है? सो बायोटिक इज जस्ट इन सिंपल टर्म्स यू कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक को सिंपल टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, दोज ऑल आर कंसिडर्ड एज अ बायोटिक रिसोर्स। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? जो जिसमें कि ग्रोथ होता है, प्रोडक्शन होता है, रिस्पायरेशन सिस्टम अवेलेबल रहता है, दोज टाइप ऑफ रिसोर्स आर कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोटिक रिसोर्स। ठीक है, एंड सिंपल जस्ट इसका अपोजिट अबायोटिक रिसोर्स, that is non-living organism, those who don't have any life, any types of life, production or respiratory system, those are called as abiotic resources। ठीक है, इसमें हमारा different types of gas set like CO2, ऑक्सीजन, वाटर, ठीक है, सनलाइट, सॉइल, ये सब हमारा अबायोटिक रिसोर्स हुआ। ओके, दिस इज फर्स्ट टॉपिक हुआ हमारा बेस्ड ऑन द ओरिजिन, दैट इज ओरिजिन के बेसिस पे व्हाट आर द टू रिसोर्सेज, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, ये हुआ हमारा फर्स्ट। सेकंड क्या है? बेस्ड ऑन द एग्जॉस्टिबिलिटी, बेस्ड ऑन द exhaustibility। सो बेस्ड ऑन द एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी क्या होता है? फर्स्ट इसमें आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्ट क्या होता है? एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मीन्स, और एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी क्या होता है? एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कि उसको कंज्यूम करना, किसी भी चीज़ को एग्जॉस्ट करना, कंज्यूम करना, ख़त्म करना। ठीक है, तो कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, एग्जॉस्टिबिलिटी को क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, ये हुआ एग्जॉस्टिबिलिटी का डेफिनेशन, कि किसी भी चीज़ को कैसे ख़त्म करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एग्जॉस्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी कितने टाइप्स का रिसोर्स होता है? टू टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स, वन इज रिन्यूएबल, अनदर इज नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्स किसको बोलते हैं? कि those types of resource that can be replaced naturally in a very short time period। मतलब कि उस टाइप का रिसोर्स जिसको कि ईजिली रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, दोबारा उसको बनाया जा सकता है बहुत ईजिली। और बनाया क्या है? नेचुरली वो दोबारा ईजिली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, ह्यूमन मतलब बनाने का मतलब ये नहीं कि ह्यूमन बींग्स उसको बनाता है, बनाने मतलब कि उसको नेचुरली वो खुद से बनता है। ठीक है, सो दोज टाइप्स ऑफ रिसोर्स विच कैन बी जनरेटेड बाय नेचर अगेन एंड अगेन, सो दोज टाइप ऑफ रिसोर्स आर कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल सोर्स रिसोर्स। ठीक है, जो कि अपने आप बनता है, जस्ट लाइक सनलाइट। सनलाइट अपने आप जनरेट होता है, उसके लिए कोई भी ह्यूमन बींग्स का जरूरत नहीं पड़ता है, और वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं। राइट, सेकंड वाटर, वाटर भी अपने आप बनता है। ठीक है, उसका भी एक अलग सा प्रोसेस है वाटर बनने का। इवापोरेट होता है, देन कंडेंस होता है, इवापोरेट होता है, कंडेंस होता है, दैट इज़ अ सेपरेट प्रोसेस वाटर का। ठीक है, वो ईजिली बन जाता है, वो जैसे वो ख़त्म होता है बट वो ईजिली बन भी जाता है। सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ रिन्यूएबल सोर्स। एयर,
एयर भी हमारे पूरे एनवायरनमेंट में पूरा एयर ही, जहाँ भी खाली जगह होता है वो एयर से भरा होता है, दैट वी नो. ओके, सो दोज काइंड्स ऑफ रिसोर्स आर कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्स. सो इसको कैसे बोलते हैं? दोज रिसोर्स which can be produced again and again very easily in a short time. ठीक है, एग्जाम्पल सनलाइट, वाटर, एयर, दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्स. ओके, जस्ट इसका अपोजिट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. So those kinds of resource which cannot be generated or produced in a very short time, मतलब कि उस टाइप ऑफ रिसोर्स जिसको कि हम लोग बना नहीं सकते हैं, नेचुरली नहीं बन सकता है और उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स. इस टाइप का रिसोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. ठीक है, जैसे कि हमारा जितने भी मिनरल्स हैं, लाइक कोल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी है, नेचुरल गैस, वो सारा, दोज टाइप्स ऑफ रिसोर्स आर कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. वो सबको बनने में बहुत टाइम लगता है. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. सो इसको कैसे लिखते हैं? द रिसोर्स विच cannot be generated or produced again easily. They take longer period of time to produce. ठीक है, लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम रिसोर्स, कोल, etc. ठीक है, सो दीज टाइप्स ऑफ रिसोर्स आर कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. ओके, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पढ़ाई करेंगे. नेक्स्ट 2 है, दैट इज बेस्ड ऑन द ओनरशिप एंड बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. ये 2 टॉपिक है अभी ऑन द टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में, ये 2 टॉपिक. उसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही. और नोट्स को मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, और अगर किसी को ज़रूरत हो तो लिंक भी रहेगा, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिंक भी रहेगा, व्हाट्सएप पे भी रहेगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. और इसका मैं MCQ क्वेश्चन भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा. इस टॉपिक का जितना अभी आज हम लोग पढ़े हैं, उस टॉपिक का पूरा MCQ मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा. सो दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द व्यूअर्स. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू.